अब जल्दी भागलपुर में दवाई पर शोध शुरू हो जाएगा। इसको लेकर मेडिकल कॉलेज तैयारी में लगा हुआ है। यहाँ पर रिसर्च होने से पीजी में पढ़ाई कर रहे छात्रों को तो लाभ होगा ही, इसके साथ साथ डॉक्टर को भी नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही नए नए तरह के दवाई के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और कई नई तरह की दवाइयां का खोज भी यहाँ पर किया जा सकेगा। जब यहाँ पर रिसर्च सेंटर शुरू हो जाएगा तो बड़ी बड़ी दवाई कंपनियां भी रिसर्च के लिए यहाँ संपर्क कर पाएंगे। इसको लेकर जब नोडल अधिकारी गौरव कुमार से बात की गई, उन्होंने बताया कि जब भी हम लोग रिसर्च की बात करते हैं तो पहले दवाई का रिसर्च जानवरों पर किया जाता है और इसको लेकर हम लोग अभी जानवरों के रहने की व्यवस्था के लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एनिमल इथिकल कमेटी का गठन हो गया है, CCSEA में रजिस्ट्रेशन करवाने दे दिया गया है। इसके बाद टीम यहाँ आएगी और यहाँ के मानक को देखेगी। अगर सभी सही मानक पाए गए तो हम लोग रिसर्च शुरू कर पाएंगे। 6 कमरों का रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा जिसमें चूहा, कुत्ता, भेड़, खरगोश, बंदर रहेंगे। पहले इन पर दवाई का रिसर्च किया जाएगा, उसके बाद अगर सफल रिसर्च रहा तो यह इंसानों पर रिसर्च किया जाएगा। सर, एक रिसर्च सेंटर खुला है, कौन सा वो रिसर्च सेंटर है और कैसे काम करेगा? किसी भी मेडिकल कॉलेज में रिसर्च करना एक अनिवार्य चीज़ है, लेकिन अधिकतर कॉलेज में अभी ये थोड़ा ढुलमुल रवैये से चलता है। तो इसको अपडेट करने के लिए प्रशासन ने, कॉलेज प्रशासन ने, प्रिंसिपल साहब ने जिम्मेदारी दी थी। तो उसके हिसाब से आप रिसर्च को 2 भाग में बांट सकते हैं, एनिमल पे होने वाला रिसर्च और फिर जानवर पे होने वाला रिसर्च। तो अभी एनिमल रिसर्च के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है एनिमल को रखना। उसके कुछ गाइडलाइन हैं। CCSEA एक संस्था है जो गाइडलाइन देती है, उसके अकॉर्डिंगली ICMR, NMC सब का गाइडलाइन है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम रखते हैं तो जो रिसर्च है वो इंटरनेशनली फिर रिकॉग्नाइज हो सकता है। तो उसी की प्रक्रिया चल रही है। उसका एनिमल इथिक्स का और ह्यूमन इथिक्स का कमेटी गठित हो गया है। DHS और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दोनों जगह से रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस काफ़ी आगे बढ़ गया है। तो ये जब हो जाएगा तो इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होगा। एनिमल हाउस वाला जो अभी न्यूज़ में भी आया है, तो वो उसका जो भी प्रक्रिया है, लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ काम बचा है, तो वो कुछ दिन में हो जाएगा। किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा होगा कि आप जो भी दवा खा रहे हैं आज, तो वो दवा कहाँ से आया? वो दवा जो ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है कि सबसे पहले आपको कोई भी केमिकल से ये आशा होती है कि इससे कुछ हो सकता है, तो उसको सबसे पहले एनिमल पे ट्राई किया जाता है। वैसे एनिमल पे जिसका आदमी से हर चीज़ मिलता जुलता है ना। तो माइस जैसे कॉमनली यूज होता है, गिनी पिग होता है, रैबिट होता है, बड़े में मंकी होता है। तो उस पर ट्रायल जब सक्सेस हो जाता है, हम मान लीजिए ब्लड प्रेशर का दवा बनाना चाह रहे हैं, शुगर का दवा बना रहे हैं और हमको ऐसा कोई केमिकल शक हो रहा है कि ये काम कर जाएगा, तो उसको हम पहले एनिमल पे करेंगे। जब एनिमल पे सक्सेसफुल हो जाएगा वो डाटा, तो उसके बाद हम बीमार आदमी पे करेंगे और उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर जब हम सब तरफ से, हर तरफ से हमको ये डाटा आ जाएगा कि इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा और इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, जो टोटल प्रोसेस 20 साल का होता है एक तरह से, तो उसके बाद वो दवा बाज़ार में आती है। हम जो खा रहे हैं, जितनी भी दवा खा रहे हैं, वो सब इस प्रोसेस से होके गुजरा है। तो यहाँ के कॉलेज में अभी मेडिकल एजुकेशन तो हो ही रहा है, लेकिन रिसर्च थोड़ा पीछे चल रहा है। अभी भारत में जैसे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे एम्स दिल्ली और ये सब है, वहाँ अच्छे से रिसर्च होता है। तो उसी स्टैंडर्ड का करने की इच्छा के तहत सपोर्ट भी पूरा सिस्टम से मिल रहा है, तो उसके तहत ये सब का किया जा रहा है। तो आप आशा कीजिए कि थोड़े दिन में ये होगा। अभी जो PG है 75 के लगभग PG हैं, फैकल्टी हैं, ये सब भी इसमें काम कर सकेंगे। बाहर से भी हायर करके कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रायल करवाती है, उससे भी फंडिंग लेके हो सकेगा। तो ये सारा प्रोसेस है, अपडेट आपको मिलता रहेगा।